नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। यूपी विधानसभा परिसर में पान मसाला और गुटखा पर लगा बैन, लगेगा 1000 का जुर्माना। क्या महाराष्ट्र में दो तरह के कानून चलते हैं? औरंगजेब मामले में विधानसभा से सस्पेंड होने के बाद बोले अबू आजमी। राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए अलग वेबसाइट की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार को जारी किया नोटिस। महाकुंभ में अफवाह फैलाई गई थी, कई पीड़ितों के बयान दिए गए थे, विपक्ष पर सीएम योगी का हमला। औरंगजेब पर बयान को लेकर अबू आसिम आजमी पर एक्शन, मौजूदा विधानसभा सत्र से हुए सस्पेंड। चलिए अब जानते हैं खबरों को विस्तार में। खबर मध्य प्रदेश से है, जहां के छतरपुर बागेश्वर धाम में हुए 251 कन्या विवाह को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उन्होंने कार्यक्रम को लेकर कहा कि बागेश्वर धाम परिवार ने 26 फरवरी महाशिवरात्रि को इस विवाह महोत्सव को संपन्न करवाया। के लोग, बागेश्वर धाम के पूरे परिवार एवं सभी सेवादार जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सेवा करते रहे, कुछ लोग तन से पहुंच पाए, कुछ लोग केवल मानसिक जुड़े रहे, पूरे देश और विश्व के लोग जिन्होंने छठवां बुंदेलखंड महामहोत्सव 26 फरवरी शिवरात्रि को 251 सामूहिक कन्या विवाह उत्सव को संपन्न करवाया, सभी जनों को हम पावन तीर्थ बागेश्वर धाम की पीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत लाखों बार करोड़ों बार धन्यवाद दे रहे हैं। बुंदेलखंड के लिए ये सबसे बड़ा आयोजन था। बुंदेलखंड की एक नई लाइन प्रारंभ हो रही, एक नई यात्रा प्रारंभ हो रही। अब बुंदेलखंड स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में सबसे अग्र होगा। यही हम नई विचारधारा के साथ बुंदेलखंड के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। हमारा बुंदेलखंड पिछड़ा ना रहे, बिछड़ा ना रहे, समृद्ध रहे, खुशहाल रहे। अगली खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से है, जहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदू छात्रों को प्रॉक्टर द्वारा होली मिलन समारोह के आयोजन की अनुमति देने से मना करने के चलते हिंदू छात्रों में आक्रोश फैल गया है। आक्रोशित छात्रों ने मीटिंग के दौरान हुई बातचीत के ऑडियो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देते हुए मामला देश के प्रधानमंत्री के संज्ञान में लाने की चेतावनी दी है। क्या नाम है आपका और किस तरह की डिमांड की गई है, आप तरफ से क्या रखा गया? मेरा नाम अखिल कौशल है। मैं एएमयू में मास्टर्स का स्टूडेंट हूँ। हम लोगों ने 25 फरवरी 2025 को एएमयू के प्रॉक्टर के थ्रू एएमयू की वाइस चांसलर के लिए एक लेटर लिखा था, जिसमें हमने एनआरएससी क्लब में 9 मार्च 2025 को होली मिलन समारोह के आयोजन के लिए अनुमति मांगी थी। तो कल 3 मार्च 2025 को हमारी प्रॉक्टर से वर्बली बात हुई, जिसमें उन्होंने वर्बली बताया कि इसके रिगार्डिंग एएमयू के वाइस चांसलर ने एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें कई सारे प्रोफेसर्स और डीन मौजूद थे। उसमें सब लोगों से विचार विमर्श करने के बाद ये डिसाइड हुआ कि इस होली मिलन समारोह की एनआरएससी क्लब में जो एएमयू के सारे छात्रों के लिए अनुमति मांगी थी 9 मार्च 2025 की, उसके लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री मिनी इंडिया कहते हैं? जी, प्रधानमंत्री ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने एएमयू को मिनी इंडिया कहा था। इंडिया जो है अपनी रिलीजियस डाइवर्सिटी और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सारे धर्मों को सेलिब्रेट करने के लिए पीसफुली जो राइट दिए गए उसके लिए जाना जाता है। तो एएमयू को जब मिनी इंडिया प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा था, तो एएमयू की वाइस चांसलर को भी यहाँ पर सारे धर्मों के जो फेस्टिवल्स हैं उनको सेलिब्रेट करने के लिए जो समारोह के आयोजन की अनुमति मांगी जाती है वो देनी चाहिए। आज हमें मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से ये पता चल रहा है कि एएमयू के प्रॉक्टर अपने बयान से पलट रहे हैं और वो हमें इन राइटिंग कुछ भी देने को तैयार नहीं है। तो हम चाहते तो नहीं है, लेकिन अगर हमें मजबूर करा जाएगा तो हमारे पास कई सारे ऑडियो और वीडियो एविडेंसेस हैं, जिसमें वो क्लियरली हमें ये वर्बली बता रहे हैं कि कैसे उस मीटिंग में क्या क्या विचार विमर्श हुआ और उस मीटिंग में लास्ट में जो उन्होंने एक डिसीज़न लिया कि इसकी कैसे अनुमति नहीं मिलेगी। हमारे पे उसके पूरे इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो वीडियो एविडेंसेस है। अगर वो हमें मजबूर करेंगे तो हम उसे सार्वजनिक करने में संकोच नहीं करेंगे। तो क्या कहेंगे, जिस तरीके से एक संस्थान है ये, यहाँ मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है और ईद भी मनाई जाती है, तो क्या हिंदू छात्रों को इस तरह के त्यौहार मनाने की अनुमति नहीं है? जी, हम किसी के धार्मिक जो त्यौहार हैं उनसे हमारी कोई परेशानी नहीं है, हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एएमयू में हर हॉल में
हर हॉस्टल में, हर डिपार्टमेंट में इफ्तार पार्टी का आयोजन होता है। यहाँ पर चहल्लुम का, ईद उल मिलाद नबी का और मुहर्रम का जुलूस भी निकाला जाता है। हमें किसी के त्यौहार से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब एएमयू एक मिनी इंडिया है तो यहाँ पर हर धर्म के लोगों के त्यौहार की सम्मान होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने बस होली एक बार एक जगह मनाने की अनुमति मांगी थी बड़े स्तर पे, जिसमें 500 से 1000 छात्रों के आयोजन की थी, जो एएमयू के सारे छात्रों के लिए एक खुला आयोजन रहता, तो उसकी हमें अनुमति नहीं है। इसका हमें दुख है और एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन को हमारी भावनाओं को मानते हुए इस आयोजन की अनुमति देनी चाहिए। हमारा बस यही मांग है। अब क्या कहेंगे अगर हमें अनुमति नहीं मिलती है तो हम अब सारे छात्र ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को अप्रोच करेंगे। उन्हें हम इस प्रकरण के बारे में उनके संज्ञान में लाएंगे और उन्हें हम अपनी आपबीती जाहिर करेंगे। मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वीसी ने जो अभी एक वक्तव्य दिया है कि होली मिलन समारोह यूनिवर्सिटी परिसर के अंदर की परमिशन नहीं दी जा सकती, लेकिन हमारा इस पे ये कहना है, भारत एक सेक्युलर कंट्री है और वहाँ पर हर पंथ के, हर धर्म के लोगों को अपने त्यौहार मनाने का अधिकार है। तो क्या यूनिवर्सिटी भारत गणराज्य के कानून से बाहर है? उन्होंने लिखित में परमिशन ना देकर जो एक ये छदमता का नारा देकर अभी तक दोहन करते आए हैं, गंगा यमुना तहजीब, अरे गंगा भी हमारी, यमुना भी हमारी, तहजीब इसमें बीच में डालकर हमेशा हिंदू समाज के लोगों का भाईचारा के नाम पर चारा बनाया है। उस पर ये हिंदुओं के साथ धोखा कर रहे हैं और हर धर्म के लोगों को अपने त्यौहार मनाने की अनुमति मंदिर, मस्जिद जो भी वहाँ मनाया जाता है ऐसे ही इस यूनिवर्सिटी परिसर के अंदर मिलनी ही चाहिए। ये इनकी जो छदमता का जो कार्य करते हैं सेकुलर के नाम पर, इनकी सोच को दर्शाता है। हम इसकी निंदा करते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के कन्नौज से सामने आ रही है, जहां किसानों पर हमला करने के बाद दबंगों के परिजन भी उन्हें धमकी दे रही हैं। समझौते के लिए दबाव बनाया जा रहा है और जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। पीड़ित किसान ने एसपी ऑफिस पहुंचकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। 4 दबंग भाइयों ने किसान से रंगदारी मांगी थी। रंगदारी न देने पर वार कर किसान को मरणस्तन कर दिया। पीड़ित किसान गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के मोहनपुर रतनपुर का निवासी है। ये बड़ी खबर आपको बता रही है उत्तर प्रदेश से, जहां कुछ दबंगों ने किसान को पीटा और उसके बाद किसान को पीटने के बाद दबंगों के परिवार उन्हें धमकी तक दे रही हैं और समझौता के लिए किसान पर दबाव बनाया जा रहा है। पीड़ित किसान ने एसपी ऑफिस पहुंचकर अपनी सुरक्षा की गुहार तक लगाई है। दबंग भाइयों ने रिश्वत लेने के चलते किसान को पीटा। ये पूरा मामला मोहनपुर रतनपुर का है। तो वो एक लोग छूट गए थे, उनकी विनायक का विपिन नाम का लड़का है, तो गांव में जलाने की धमकी देता है, जैसे तुम्हारा आदमी जलाए उसी तरह तुमको जलाएंगे। तो इसकी आपने शिकायत की? आज आए हैं, शिकायत उसकी FIR हुई नहीं थी, नाम छूट गया, तो अब आए हैं, सुनवाई जब होगी थाने तो में। साहब से मुलाकात हुई? हाँ हुई। क्या कहा? अब ये आता है, देख लेंगे, जांच करवाएंगे, उसका नाम हो गया तो फिर रखेंगे। जी भैया, आज आप कहाँ आए हुए हैं? मैं माननीय पुलिस अधीक्षक जी के ऑफिस आया हुआ हूँ। क्या मामला है? मामला ये 22 तारीख की घटना हो गई थी। हमारे चाचा को पेट्रोल डाल के गुप्तांग को जला दिया गया था। इंदिरागंज पुल के पास 4 लोग हैं, राम सिंह, मान सिंह, अवधेश और विपिन, ये सब लोग इकट्ठे थे, दारू पिए हुए थे और उन्होंने पैसे मांगे, पैसे नहीं दिए, गाली गलौज किया और उनको मारा पीटा और गुप्तांग को जला दिया। 3 लोग अरेस्ट हुए, 1 लोगों का नाम FIR में छूट गया। उनका नाम बढ़वाने के लिए पुलिस अधीक्षक से अनुरोध करने आया था और वो हमारी चाची जी को धमकी देते, पूछ लीजिए। आपकी मुलाकात हुई अभी? हाँ, मुलाकात हो गई। क्या आश्वासन? आश्वासन साहब ने कहा कि मैं जांच कराता हूँ, अगर नाम होगा तो बढ़ा देंगे। उसके लिए मैं 4-6 गवाह लोगों को भी लाया था, जिन्होंने घटना होते हुए देखी है। ये सभी लोग हैं अलग अलग गांव से, इन्होंने देखा वहां से निकलते हुए कि 4-5 लोग एकत्रित थे एक जगह रात को। जी, आपका नाम? ये क्या मामला है? ये मामला आप बस टेम्पो आगे 4-5 लोग खड़े थे जी, तो क्या घटना हुई? तो रात उनको जला भी दिया, मारपीट की। तो कौन लोग हैं वो? नाई। क्या नाम है? नाम घाट देखो, नाई का नाम।
और अगली खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से, जहां थाना हरि पर्वत क्षेत्र के अंतर्गत 18 फरवरी को दिन दहाड़े मोटरसाइकिल की लूट की घटना से हड़कंप मच गया है। थाना हरि पर्वत पुलिस ने 3 अभियुक्तों को ISBT बस स्टैंड के पीछे से मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार तीनों अपराधियों पर पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस द्वारा पूछताछ में उन्होंने बताया कि तीनों अभियुक्त कोर्ट में तारीख पर आई थी और शराब के लिए पैसे न होने के कारण इस घटना को उन्होंने अंजाम दिया। 18 फरवरी को क्या कुछ मामला था? पीएम पैलेस पर घटना घटित हुई थी, आरोपी पकड़े गए। देखिए, दिनांक 18/2/2025 को कुछ अभियुक्तों द्वारा एक व्यक्ति से मोटरसाइकिल और फोन छीन लिया गया था थाना हरि पर्वत क्षेत्र से। उसी क्रम में थाना हरि पर्वत क्षेत्र पर टीमें गठित की गई, 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है व इनके पास से लूटी हुई बाइक भी बरामद हुई है। इन अभियुक्तों का पहला भी अच्छा खासा आपराधिक इतिहास है। 2 अभियुक्त राजस्थान के रहने वाले हैं व एक अभियुक्त आगरा के निगोरा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। पूछताछ में इन लोगों द्वारा बताया गया है कि ऐसी घटनाएं न केवल ये आगरा में बल्कि दिल्ली और राजस्थान में भी इनके द्वारा कारित की गई है। टीम ने इसमें बहुत मेहनत की है, उसके लिए टीम को इनाम दिया जाएगा। साथ ही साथ माननीय न्यायालय के सामने तीनों अभियुक्तों को पेश किया जाएगा। जैसे कि बताया गया, ये तारीख करने आए थे उस दिन 18 फरवरी को, और उसी दौरान इन्होंने शराब की लत को लेकर ये घटना को अंजाम दिया है। देखिए, पूछताछ में उन्होंने बताया है कि इनमें से एक अभियुक्त की 18 तारीख को यहाँ माननीय न्यायालय में तारीख पर लगी थी, उसी पर ये आए थे। इनके द्वारा शराब का सेवन किया गया। वे अक्सर आदतन इन्हें आदत है कि ये बाइक या फोन लूटने की, उसी क्रम में इनके द्वारा उस घटना को अंजाम दिया गया। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के ग्राम पचरा में एक पटवारी द्वारा 60,000 रुपए रिश्वत मांगने का मामला सामने आया है। ग्रामीण से पट्टे की भूमि का ऑनलाइन रिकॉर्ड दर्ज करने और ऋण पुस्तिका जारी करने के बदले रिश्वत की मांग की गई थी। पीड़ित ग्रामीण ने 30,000 रुपए एडवांस भी दे दिए थे, लेकिन जब रिकॉर्ड में सुधार नहीं हुआ तो उसने प्रशासन से शिकायत की। इस पूरे मामले में नया मोड़ तब आया जब पटवारी का रिश्वत लेते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि पटवारी रिश्वत की रकम स्वीकार कर रहा है। वीडियो वायरल होते ही ये मामला प्रशासन तक पहुंच गया और अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है। अगली खबर पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर थाना क्षेत्र से, जहां बहन भाई के पवित्र रिश्ते को शर्मसार करने का एक बेहद ही सनसनीखेज मामला सामने आया। एक चचेरे भाई पर एक नाबालिग बहन ने बलात्कार करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। क्षेत्रीय पार्षद ने घटना के बारे में कहा कि यह अत्यंत निंदनीय घटना है और इसमें पुलिस ने बहुत जल्दी कार्रवाई की है। ভাই বোনে মানে এরকম এরকম ব্যাপার এই কি হয়েছে বললো ভাই নাকি বোনকে একটু মানে এ করেছে, এইটা শুনেছি, এর বেশি কিছু শুনি। ওটা তো পুলিশ তুলে নিয়ে গেছে, থানায় ডায়েরি করেছে। এই
এর থেকে বেশি কিছু না। মানে এটা কি পরিবারের মধ্যেই? পরিবার তো বটে। কে হতো মানে? হ্যাঁ, ভাই ও কাকার ছেলে, এটা কেমন? থাকতো একসঙ্গে থাকতো। এমনি কেমন ছেলে? ছেলে এমনি ভালো তো, এমনি তো সবাইকার সঙ্গে মেলামেশা করতো, ভালো ছিল, ভালো ছিল। কি বলবেন এই ধরনের এটা ঘটনা? কেন এরকম, আমার কিছু বলার নেই, আমি এসব ব্যাপারে থাকি না, আমার কিচ্ছু বলার নেই। এটা শুনেছি এই পর্যন্ত, দ্যাটস অল, এর বেশি কিছু নেই। এরকম একটা ঘটনা ঘটনাটা আমার কি আছে, আমি তো ছিলাম না, আমি যা বলতে পারবো না। এই হচ্ছে কথা, যাই ঘটনাই হোক না কেন, আমি ছিলাম না, আমি জানি না, আমি পরে এসেছি, শুনেছি যেটা সেটা শোনা, আমি তো না ভুলও শুনতে পারি। আপনার নাম? আমার নাম সুকুমার দাস। যে ঘটনাটা ঘটেছে আমার ওয়ার্ডে, সেটা খুবই জঘন্যতম ঘটনা একটা ঘটে গেছে। তবে আইনের মতো যথাযথ ব্যবস্থা নিয়েছে। আর যেটা হয়েছে, আইন যা ভালো ব্যবস্থা নেবে সেটাই হবে। কি শুনেছেন আপনি, ঘটনাটা কি? হচ্ছে একটা রেপ কেস হয়েছে, একটা নাবালিকার উপর ধর্ষণ করা হয়েছে। এটা খুবই জঘন্যতম ঘটনা, কারণ এইসব যে ঘটনা ঘটছে, এটার কঠোরতম শাস্তি না হলে আগামী দিনে কিন্তু এই ঘটনা ঘটতেই থাকবে। তার জন্য আমিও চাই এটার যথাযথ উপযুক্ত যেন শাস্তি হোক, সেটাই আমি চাই। আইন যেন এর কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তির এটা ব্যবস্থা কোন করে। জায়গায় হয়েছে? এটা হয়েছে শিরিষতলার বন্ধন ব্যাংকের পাশের যে গলিটা, শ্যামাচরণ লাহা লেন, সেখানে এটা ঘটেছে। এটা আপনি পরে শুনেছেন? হ্যাঁ, আমি পরে শুনেছি এটা। আমার কাছে ওরা এসেছিল সাহায্যের জন্য? না না, সাহায্যের জন্য আসলেও আমি সাহায্য এ ব্যাপারে আমি করতাম না। আমাকে এসছে, আমি শোনা আছে আমার, আমি বলেছি যে আইন যা ব্যবস্থা নেবে, পুলিশ যা ব্যবস্থা নেবে সেটাই হবে, কারণ আমি পুলিশের কাছেই এগুলো পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। পুলিশ তো খুব তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা নিয়েছে, কি হ্যাঁ, বলবেন এই ভূমিকা নিয়ে পুলিশের? পুলিশ, আমাদের শ্রীরামপুর পুলিশ খুব ভালো কাজ করছে, আর পুলিশের যথাযথ ব্যবস্থা খুব শীঘ্রই নিয়েছে। এটা এখন আদালতে বোধহয় কোর্টটা কেসটা উঠেছে, আদালতেই এখনো কেস চলছে। মেয়েটাকে বোধহয় হোমে পাঠিয়ে দিয়েছে। আপনার নাম দিদি? আমার নাম ঝুমা সিল, श्रीरामपुर म्यूनिसिपैलिटी 15 नंबर वार्डের काउंसिलर। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से, जहां पुलिस ने ऑनलाइन सट्टे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने विकास अग्रवाल उर्फ विक्की सौरभ जैन को ऑनलाइन जुर्म में गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से करोड़ों के लेन देन का हिसाब भी बरामद हुआ है। आरोपियों के पास से जैगुआर कार, 2 लाख नगद समेत मोबाइल फोन बरामद की गई है। आरोपियों के पास 60 से अधिक ग्राहकों की लंबी लिस्ट पुलिस को मिली है। क्राइम ब्रांच और डीडी नगर थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से ये अपराधी पकड़े गए हैं। और वहीं रायपुर में सर्पदंश से हुए मौतों पर मुआवजे के नाम पर करोड़ों के घोटाले का मामला सामने आया है। विधानसभा में भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला ने आरोप लगाया कि बिलासपुर में 431 मौतें दिखाकर फर्जी मुआवजे बांटे गए, जबकि जशपुर में केवल 96 मौतें दर्ज हुई। विधानसभा अध्यक्ष ने तंज कसते हुए पूछा, साफ फर्जी था या आदमी? वहीं राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने पहली बार जानकारी मिलने की बात कहते हुए जांच के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि शिकायत मिलने पर जांच और कार्रवाई दोनों होगी। आज विधानसभा में प्रश्न का जवाब देते हुए राजस्व मंत्री जी ने सर्पदंशों को जो संख्या बताई, जिसका अनुपात मैंने अपने प्रश्न में उद्धृत किया था कि बिलासपुर और जशपुर, चूंकि छत्तीसगढ़ में जशपुर सर्पलोक के नाम पे जाना जाता है और वहां पर पिछले 3 वर्षों में मात्र 96 मौतें हुई हैं, और बिलासपुर जैसे स्वास्थ्य सुविधा युक्त जिले में 400 से ऊपर 431 के आसपास मौतें दर्ज की गई हैं।
और ये पूरा जो मामला है ये मुआवजे के घोटाले से संबंधित है। और मैंने आज स्पष्ट किया है कि जो प्राकृतिक मौतें हुई हैं उसको अप्राकृतिक मौतों के रूप में तब्दील करके राजस्व विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने मिलीभगत करके करोड़ों रुपए का मुआवजा घोटाला किया है, जिसकी जांच की मांग मैंने आज की है। साथ में माननीय धर्मजीत सिंह जी, धर्मलाल कौशिक जी और विधानसभा के अन्य सदस्यों ने भी संबंधित विषय पर अपने प्रश्न पूछे हैं। और मेरे आज आपके माध्यम से मैं स्पष्ट करता हूं कि पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार का एक अद्भुत नमूना है कि प्राकृतिक मौतों पर अप्राकृतिकरण करके, दस्तावेजी हेर फेर करके उस पर मुआवजे और पैसे की बंदरबाट की गई है। ये छत्तीसगढ़ की जनता के साथ छलावा है, अन्याय। समिति बनाकर जांच करने का विषय आया है, परंतु मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि जब तक इसमें सचिव स्तरीय जांच नहीं होगी, क्योंकि कलेक्टर की जांच चपरासी नहीं कर सकता, तो मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि मुआवजा देने का अधिकारी मजिस्ट्रेट होता है न्यायिक, तो उसके विरुद्ध जांच सचिव स्तर पर होनी चाहिए। ये मांग मैंने सदन में दोहराई है और आने वाले समय में जब तक इस विषय पर पूर्ण जांच नहीं होती ये और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से, जहां पुलिस ने शादी समारोह में हो रही चोरी की घटनाओं का खुलासा किया। चोरी कर रहे 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शादी समारोह में ज्वेलरी से भरे बैग किया करते थे पार। नाबालिग का सहारा लेकर शादी समारोह में वारदातों को अंजाम दिया करते थे चोर। शातिर अपराधी मध्य प्रदेश का निवासी है। दिनांक 1/3/2025 और 3/3/2025 को 2 घटनाओं के बारे में थाना सिकंदर पुलिस को तहरीर प्राप्त हुई थी कि शादियों में कुछ सामान और पैसे चोरी किए गए हैं। उसी के क्रम में थाना सिकंदरा पुलिस ने टीमें गठित कर अपराधियों धरपकड़ के लिए अभियान चलाया, जिसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। दोनों ही मध्य प्रदेश रायगढ़ के रहने वाले हैं और इनके पास से लगभग 2,59,000 की नगद राशि, सिम, मोबाइल फ़ोन और कुछ ID कार्ड प्राप्त हुए हैं। ये अक्सर आगरा में शादी समारोह में जाते थे, वे वहाँ पर कोई बैग या कुछ इस तरह की वस्तु, फ़ोन वगैरह चोरी कर लिया करते थे। घटना को कारित कर ये वापस अपने राज्य मध्य प्रदेश लौट जाते थे। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है, वे माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। क्या उनका आपराधिक इतिहास भी है कुछ? देखिए, अभी पता किया जा रहा है, ICJ से भी हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं दूसरे राज्य में कुछ इस तरह का इतिहास है क्या नहीं है। बट इनका जो मोडस ऑपरेंडी है वो काफ़ी यूनिक है। ये वहाँ से आते थे, रेलवे स्टेशन के आसपास ही रुकते थे, शादी ब्याह में चोरी करने के बाद वापस लौट आते थे, सामान वापस कर फिर से ऐसी घटनाओं को कारित करते थे। तो इनके द्वारा बताया गया है कि ऐसे कई अपराध इनके द्वारा आगरा में कारित किए गए। जैसे ही प्रकाश में आया कोई बच्चा जो नाबालिग है उसको साथ में रखकर उसको मोहरा बनाकर तो उसको देखिए, एक बाल अपचारी भी है उसमें, तो उसे भी विधि अनुसार उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। उसे भी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया जाएगा, वह जो भी न्यायिक कार्रवाई है वो की जाएगी। कितने लोग देखिए, अभी 2 लोग पकड़े गए हैं, दोनों लोगों को भी माने। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पल्स 24 न्यूज। नमस्कार।